बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आयशा अब्दुल्ला। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम जो है आज टॉपिक्स कवर करेंगे। बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। सो सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री में आता है साइंस, बिकॉज केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच है। तो हम साइंस क्या है? साइंस ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। साइंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज। कौन सी नॉलेज? क्योंकि नॉलेज तो हमारे पास बहुत सी तरह की होती है, जैसे इंग्लिश भी नॉलेज है, उर्दू भी नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी भी नॉलेज है। तो कौन सी नॉलेज? नॉलेज गेन्ड बाय हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। वो नॉलेज जो हमें हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हासिल हो, उसे हम कहते हैं नॉलेज। उस नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स पे कि साइंस की कितनी टाइप्स है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइंस। नंबर 1 यूनिवर्सल साइंसेस, नंबर 2 सोशल साइंसेस, नंबर 3 फॉर्मल साइंसेस। तो हमारा जो काम है वो सोशल साइंसेस से भी नहीं है, फॉर्मल साइंसेस से भी नहीं है। हमारा काम है यूनिवर्सल साइंसेस में, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के बारे में। सोशल साइंसेस में हम पढ़ते हैं पीपल एंड सोसाइटी। फॉर्मल साइंसेस में हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स। यूनिवर्सल साइंस में आते हैं तो उसमें है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ना बायोलॉजी है ना फिज़िक्स है, हमारा है केमिस्ट्री। तो हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। इन केमिस्ट्री को समझने से पहले हम एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, वो है मैटर। व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हो और उसका कोई ना कोई मास हो, उसको हम कहते हैं मैटर। एवरीथिंग प्रेजेंट इन यूनिवर्स इज मैटर। जो भी इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो हर चीज़ जो है वो मैटर है, एक्सेप्ट एयर। एयर वैसे मैटर नहीं है, लेकिन जब हम किसी भी स्पेसिफिक सिलेंडर में या किसी भी में फिल करते हैं तो वो ऑक्यूपाई भी स्पेस करती है और उसका कोई ना कोई मास भी हो जाता है, तो वो भी इस तरह से मैटर बन जाती है। अब हम आते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट। केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम जो है वो किसके बारे में पढ़ते हैं? कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मतलब ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मैटर हम जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है। कंपोजिशन मीन्स जो मैटर है वो किन 2 चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहले हमारा एग्जांपल है वाटर। वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। तो ये क्या है? वाटर की कंपोजिशन है। और वाटर क्या है? वाटर भी एक मैटर है। उसके बाद है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? सोडियम प्लस क्लोरीन से। तो सोडियम और क्लोरीन मिलके बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये भी क्या है? एक मैटर है। और NaCl की कंपोजिशन है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या है? अरेंजिंग ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मैटर। अब हमारे पास जो भी मैटर है उसके अंदर जो एटम्स है वो किस तरह से अरेंज है, किस तरह से वो फॉर्म है, उसकी अरेंजिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर मॉलिक्यूल
कंपोज उसकी कंपोजिशन है H2O, टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से बना है वाटर मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम की जो वाटर के मॉलिक्यूल में अरेंजिंग ऑफ एटम्स है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ जो है वो दो तरह की होती है, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले आते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। रिलेट विथ फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल मीन्स फिज़िकल स्टेट इज कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल स्टेट मतलब जैसे हम वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं तो वाटर क्या है, वाटर एक लिक्विड है, तो लिक्विड क्या है, उसकी स्टेट है, उसकी फिज़िकल स्टेट है। अब हम वाटर की स्मेल देखें, टेस्ट करें, बॉइलिंग पॉइंट देखें, तो ये सब क्या है, ये सब जो है वो वाटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो करती है डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अरेंजिंग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, ये हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। जैसे NaCl हमारे पास एक एग्जांपल, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन जो है वो, सोडियम जो है वो डोनेट करता है क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन, और उसके बीच में जो है वो बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ते हैं कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेट्रा। तो ये सब हो गई फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसके बाद है रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाई वाटर लेते हैं तो वाटर की क्या रिएक्शंस हो सकते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ, ये सब जो है वो हम रिएक्शंस ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। या फिर सोडियम क्लोराइड दूसरे कंपाउंड से मिलके कौन से कंपाउंड्स बनाता है, कौन से रिएक्शंस करता है, तो ये सब हम रिएक्शंस ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। तो सिंपली स्टडी ऑफ मैटर को हम कहते हैं केमिस्ट्री। उसमें मैटर की कंपोजिशन आ गई, मैटर का स्ट्रक्चर आ गया, मैटर की प्रॉपर्टीज़ आ गई और रिएक्शंस ऑफ मैटर आ गए। उसके बाद आते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। वाई वी स्टडी केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हमारे पास केमिस्ट्री का बहुत यूज़ है, बहुत बेनिफिट्स है, लेकिन उसके साथ साथ हार्मफुल भी है केमिस्ट्री। तो बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्या है, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर, डाइस, पेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, पिगमेंट्स, ईटीसी, ये सब क्या है, ये सब जो है वो एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। और हार्मफुल एस्पेक्ट्स क्या है केमिस्ट्री के, केमिकल इंडस्ट्रीज रिलीज कंटामिनेटेड वाटर विच स्पॉइल आवर इन्वायरमेंट। जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है उनसे जो कंटामिनेटेड वाटर रिलीज़ होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, स्पॉइल करता है। जो उससे गैसेस निकलती है वो हमारे ओजोन लेयर को ख़राब करती है, जिससे हमारा जो है माहौल पूरा ख़राब हो जाता है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है और कुछ हार्म्स भी है। सो ये सब तो हो गया कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।